हेलो दोस्तों, मैं नदीरा खान, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर जिस तरह की तानातानी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है वह बेहद चिंताजनक है। शिक्षकों की उम्मीद जुड़ी है तो दूसरी ओर लगातार बदलते निर्णय और प्रक्रिया से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सिर्फ एक भर्ती नहीं बल्कि हजारों सपने और परिवारों की उम्मीद है। आयोग ने जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि सीटेट के सभी अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है। इस नोटिफिकेशन में कुछ जेटेट के अभ्यर्थी बंधु को भी शामिल किया गया है। एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जेटेट बंधु को भी बाहर कर दिया है, लेकिन हाँ, उसमें जेटेट बंधुओं के लिए नीचे एक नोट दिया गया है कि जेटेट को किसी भी तरह का आपत्ति है तो आयोग में संपर्क करें। आयोग में तो अभी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और इसका मज़ा कौन ले रहा है दोस्तों? इसका मज़ा सीटेट वाले ले रहे हैं। सीटेट वाले अभ्यर्थी जो वे लोग शायद 53,000 है। सीटेट बंधु में जो रिव्यू पिटीशन के लिए फंडिंग दिया था और जिन्होंने लिया था, अब इन लोगों का तो दिमाग ठीक नहीं रहा, इसलिए सीटेट वाले भाई बंधु कुछ भी बोल रहे हैं और धमाका करेंगे, इस तरह का बात बोल रहे हैं। इसलिए सीटेट वालों के बातों में ध्यान मत दीजिए। जेटेट बंधु अपना काम पर ध्यान दीजिए। आप के आयोग का जो हलफनामा है, जो आप लोग इसे देखे ही होंगे, मई के दूसरे सप्ताह में मैथ और साइंस का डीबी के लिए मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब लगभग मई का दूसरा सप्ताह आ गया है। अब जेटेट बंधुओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप के डीबी के लिए मेरिट लिस्ट कभी भी आ सकता है। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है आपको तो पता ही है। अगर आपको डीबी के लिए बुलाया जाता है तो आपको सबसे पहले मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट में। आप अच्छे से देख लीजिए कहीं कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं है। गलत रहने से रिजेक्ट कर देगा शायद, इसलिए गलत मत कीजिए। अगर कुछ गलत सलत है तो आप सुधार लीजिए। सभी सर्टिफिकेट के सभी के मूल प्रमाण पत्र लगेगा। आप लोग अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। बाय पोस्ट मत निकालिए, समय लगेगा, इसलिए आप यूनिवर्सिटी जाके खुद निकाल लीजिए। स्नातक का मूल प्रमाण पत्र 6 to 8 के साथी के लिए ही है, सिर्फ 6 to 8 के साथी को ही लगेगा। और इंटरमीडिएट 1 to 5 के साथी को लगेगा। 1 to 5 को सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट का ही लगेगा। अब रही बात बीएड का, बीएड का भी मूल प्रमाण पत्र और जेटेट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र और जेटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जेटेट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको अभी प्राप्त कर सकते हैं। सहायक आचार्य परीक्षा प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखना है। मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा आपको उसका पीडीएफ बनाकर रख लेना है, क्योंकि आपके पास मांगा जाएगा कि कितने सीरियल नंबर में आपका नाम है। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ये सिर्फ पारा शिक्षक बंधुओं के लिए ही है। अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक अपने अपने ब्लॉक में बीआरसी में आपको मिल जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों का 2-2 सेट जेरॉक्स करके रख लीजिएगा। अगर आप सहायक आचार्य के लिए क्वालिफाई हैं तो डीवी के लिए आप तैयार रहिए। 2-4 दिन के
बीच में ही आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सहायक आचार्य के लिए क्वालिफाई हैं तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपको डीवी के लिए तैयार रहिए, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और 2-4 दिन के बीच में ही आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, मैं लोग एक बार देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा, हम सब कुछ लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। सरकार और शिक्षा विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिल सके और राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।